जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SRJ जस्ट स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की मैथ का चैप्टर 1, जिसकी प्रश्नावली दोस्तों 1.4 करने वाले हैं हम। इससे पहले दोस्तों हम 1.1, 2, 3 ये सभी करवा चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए समय बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले हम प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इसको समझेंगे कि हमें आखिर प्रश्नावली में करना क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्या रैशनल नंबर आपको पता है, वो संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, उन संख्याओं को हम रैशनल नंबर बोलेंगे। और जहाँ पे दोस्तों Q नॉट इक्वल टू 0, जो Q होगा हमारा नीचे वाली संख्या जो होगी वो 0 नहीं हो सकती है। और दोस्तों इसके बाद एक और स्टेप लिखी है हमने, P और Q सह अभाज्य हैं। ठीक है दोस्तों, सह अभाज्य वो संख्या होती हैं जिनका HCF 1 आता है। जिस किसी भी संख्या का HCF 1 आ जाए उसे हम सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम दो चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा इस प्रश्नावली में, शांत दशमलव प्रसार और दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। तो ये क्या होता है दोस्तों? यदि दोस्तों हम बात करें शांत दशमलव प्रसार की, तो शांत दशमलव प्रसार इस तरीके से होगा जहां Q बराबर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m। यदि Q इस रूप का आता है तो हम उस संख्या को बोलेंगे कि वो शांत दशमलव प्रसार है। या फिर वो Q बराबर 2 की पावर n के रूप का आ जाए, Q बराबर 5 की पावर m। यदि दोस्तों हमें Q इस तरीके से मिलता है तो हम मानेंगे कि जो हमारी संख्या है वो शांत दशमलव प्रसार की है। और यहाँ पर दोस्तों जो n और m है, जहाँ n और m पूर्ण संख्याएं हैं, जो n और m है वो पूर्ण संख्या है, मतलब 0 के बाद वो कोई भी संख्या हो सकती है, 0 नहीं हो सकती। 1, 2, 3, 4 इससे लेकर अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है, ये n और m। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम दोस्तों अशांत दशमलव प्रसार की। तो अशांत दशमलव प्रसार में क्या होगा दोस्तों, जो Q होगा हमारा नॉट इक्वल टू 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m। जो Q होगा दोस्तों वो इस रूप में नहीं आना चाहिए हमारा। ठीक है, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का यदि वो आता है तो वो शांत हो जाएगी, और यदि इस रूप का नहीं आता है तो वो अशांत हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरा देख लीजिए, Q नॉट इक्वल टू 2 की पावर n, Q नहीं बराबर नहीं होना चाहिए 2 की पावर n के। तीसरा है Q नहीं होना चाहिए बराबर नहीं होना चाहिए 5 की पावर m के। तो ऐसी संख्याओं को दोस्तों हम अशांत दशमलव प्रसार या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे दोस्तों उदाहरण लिया है मैंने यहाँ पे, ये जो 13 है, 13 को जब हम 2 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6.5। मतलब 2 से 13 पूरी तरीके से कट जाएगा, इसके बाद कोई भी संख्या नहीं आएगी। तो इस तरीके की संख्या को हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार। यहाँ पे 21 में हम 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5.25। ये पूरी तरह पॉइंट में जाके कट जाएगा, 21 जो है 4 से पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। अब अशांत की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जब 10 में हम 3 से भाग देंगे, 10 में हम 3 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, इसके बाद ये 3 3 3 करके आगे चला जाएगा। ये जो 3 3 3 आ रहा है दोस्तों ये अनंत तक जाएगा, ये खत्म नहीं होगा कभी। तो ऐसी संख्याओं को हम बोलेंगे अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसी तरीके से आप 22 में 3 का भाग दोगे दोस्तों तो क्या होगा, 7.3333 ऐसे करके अनंत तक 3 चला जाने वाला है। तो ये डिवाइड पूरी तरीके से कभी नहीं होगा। तो इस तरीके के उदाहरण से मैं समझा रहा हूं आपको कि ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो दोस्तों यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आइए अब हम करते हैं इस प्रश्नावली के सवालों को। इससे पहले दोस्तों आप ले लीजिए इंट्रोडक्शन का स्क्रीनशॉट, इसके बाद दोस्तों हम सवालों को शुरू करेंगे। तो दोस्तों प्रश्नावली में हमें यहाँ पे 10 सवाल दिए हैं, हम एक एक करके सभी को हल करते हैं और चेक करेंगे कौन सा प्रसार शांत दशमलव प्रसार है और कौन सा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। सबसे पहला क्या है दोस्तों हमारे पास, 13/3125। इसको दोस्तों हम हल करेंगे, क्या करेंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे। 3125 हमें केवल Q के गुणनखंड चेक करना है, तो यहाँ पे करते हैं 3125। ठीक है दोस्तों, इसके गुणनखंड निकालते हैं। तो 3125 दोस्तों 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से चेक करते हैं, 7 8 9 10 11, 11 मतलब ये 3 से नहीं जाएगा, तो 5 से तो ये कट जाएगा, तो 5 से काटते हैं, 5 छक्के 30, एक बचेगा यहाँ पे देंगे दोस्तों, तो 5 दूनी 10, ये 12 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा इसको देंगे, ये 25 हो जाएगा, तो 5 पंजे 25, ये 625 होगा। अब फिर से 5 से, 5 एकम 5, एक इसको दिया
5 दूनी 10, फिर इसको दिया 5 पंजे 25, फिर 5 से जाएगा दोस्तों 5 दूनी 10, 2 इसको दिया 5 पंजे 25 और ये आ गया 5 पंजे 25। तो क्या आया हमारे पास दोस्तों 1 2 3 4 5, 5 बार 5 आया है। तो हम इसको यहाँ कैसे लिखेंगे दोस्तों 13/5 की घात 5। यहाँ पे दोस्तों 5 कितनी बार आया है 1 2 3 4 5, तो 5 की घात क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। और अभी दोस्तों जो हमने इंट्रोडक्शन दिया था वहां पे हमने देखा था क्यों बराबर 5 की पावर m आता है तो वो संख्या क्या होती है शांत दशमलव प्रसार होती है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा शांत दशमलव प्रसार। कैसा हो जाएगा दोस्तों हमारा ये शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास दोस्तों 17/8। अब हमें यहाँ पे 8 के गुणनखंड निकालना है, तो चलिए निकालते हैं 8 के गुणनखंड। ये 2 से भाग जाएगा, इसमें 2 चुक 8 और 2 दूनी 4। कितनी बार आया दोस्तों 3 बार। तो इसको कैसे लिखेंगे 17/2 की पावर 3। और क्यों बराबर 2 की पावर n आता है तो वो भी क्या होगी शांत होगी। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार। ये कौन सा होगा दोस्तों हमारा शांत दशमलव प्रसार। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे वाले की 64/455। तो यहाँ पे हमें 455 के गुणनखंड निकालना है, तो चलिए निकालते हैं 455। तो दोस्तों इसमें किससे भाग जाएगा 5 से, तो चलिए 5 नम 45 और 5 एकम 5। ठीक है, अब किससे जाएगा दोस्तों, अब दोस्तों इसमें 7 से भाग चला जाएगा। चलिए देते हैं 7 एकम 7, 2 बच्चा इधर दिया 21 हो गया, 7 दिए 21। तो ये क्या है हमारे 3 गुणनखंड आ गए यहाँ पे 5 7 और 13। तो चलिए इनको लिखते हैं यहाँ पे इसके गुणनखंडों को 64/5 गुणे 7 गुणा 13। तो दोस्तों इसको यदि हम देखेंगे तो ये ना तो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का आया है, नहीं 2 की पावर n, नहीं 5 की पावर m। ये क्यों जो आया है हमारे किसी रूप में नहीं आया है। किस रूप में नहीं आया है, ये हमारे 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m, इस रूप में ये नहीं आया है। ये ऊपर वाला हमारा दोस्तों 2 की पावर n के रूप में था और ये वाला 5 की पावर m के रूप में था, इसलिए ये शांत थे। लेकिन ये क्या है इस रूप के नहीं आए हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। तो ये वाला जो है दोस्तों हमारा अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब करते हैं चौथा चेक 15/1600। तो 1600 के गुणनखंड निकालेंगे, तो 1600 लिख दिया, इसके गुणनखंड निकालो। तो ये 2 से भाग जाएगा 2 8 16 0 0, फिर 2 से देंगे 2 चुक 8, फिर 0 2, फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे 2 एकम 2, फिर 2 से देंगे 2 पंज 10 50 आ गया, फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4 और 1 इधर गया तो 2 पंज 10। अब दोस्तों इसमें किससे जाएगा 5 से भाग जाएगा, तो 5 से देते हैं 5 पंज 25। तो ये इसके गुणनखंड आ गए। तो यहाँ पे लिखते हैं, चलिए क्या लिखेंगे बराबर 15/2 की पावर कितनी बार है 1 2 3 4 5 6। तो 2 की पावर 6 बार आई है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 की पावर 6 गुणा, फिर 5 कितनी बार आया है 2 बार, तो गुणा 5 की घात 2। इस तरीके से आ गया हमारा। तो अब देखेंगे दोस्तों इसका जो आंसर आया है किस रूप का आया है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का। तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये कौन सा हो जाएगा हमारा शांत, कौन सा शांत दशमलव प्रसार। ये होगा दोस्तों हमारा शांत दशमलव प्रसार। पांचवा चेक करते हैं 29/343। तो यहाँ पे दोस्तों अब हमें निकालेंगे 343 के गुणनखंड। 343 में भाग किससे जाएगा दोस्तों 2 से जाएगा, 3 से 4 से 5 से, किसी से नहीं जाएगा, इसमें डायरेक्ट जाएगा दोस्तों 7 से। चलिए देते हैं 7 चौकू 28,
4 बार जाएगा दोस्तों 28, 34 में से 28 घटाएंगे दोस्तों 6 बचेगा, इसको देंगे तो 7 नम 63, ये गया 7 से, और फिर 7 सटैये 49, ठीक है। तो ये 3 बार 7 मिल गया हमें। तो यहाँ पे क्या आया हमारा दोस्तों 29/343 को कैसे लिखेंगे, 29/7 की पावर 3, क्या आया 7 3 बार आया है तो 7 की घात 3 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा ना 2 की पावर n या 5 की पावर m किसी रूप का नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, ये हो जाएगा हमारा अशांत आवृत्ति, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों शांत होने के लिए 2 और 5, 2 गुणा 5 के रूप में होना चाहिए। ये 7 की पावर 3 आया मतलब ये अशांत होगा। अब बात करते हैं दोस्तों 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप दोस्तों 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, तो इसको हमें हल करने की, गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका पहले से ही हमें इस तरीके से दिया हुआ है पावर के रूप में। तो हम इसको देख के ही लिख देंगे, ये कौन सा हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार, ये हमारा शांत दशमलव प्रसार हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी 7वां वाला, इसके गुणनखंड निकाल के पहले ही दिए हैं, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है। यहां तक तो ठीक था दोस्तों, यहां तक तो ये शांत हो रहा था, लेकिन 7 में क्या आ गया, 7 भी आ गया। तो 7 आ गया, हमें केवल ये दोनों चाहिए शांत होने के लिए। तीसरा कोई भी नंबर आएगा तो हम उसको बोलेंगे कौन सा, अशांत आवृत्ति। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, ये कौन सा हो जाएगा, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 7वां हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों 8वें वाले की। अब 8वें वाले पर ध्यान दो दोस्तों कि ये 3 से दोनों ऊपर नीचे के कट जाएंगे। चलिए काटते हैं इनको, 3 से काटते हैं इसको, तो 3 दूनी 6, और फिर इसको भी 3 से काटेंगे तो 3 5 15। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि 5 की जो पावर है 1 है, मतलब ये 5 की पावर m के रूप का आ गया है, क्यों हमारा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, शांत, क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार। ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार, 8वां वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों। तो इसको भी हम, अगर संख्या कट रही है दोस्तों तो हम उनको काट देंगे, क्योंकि ये जो संख्या थी इधर वाली ये कट नहीं रही थी, इसलिए अब ये जो संख्या हमारी कट रही है, छोटा कर सकते हैं इनको, तो छोटा कर देते हैं, तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा। तो चलिए ये 5 से काटेंगे, 5 7 35, ठीक है, और इसको 5 से काटेंगे तो 10 आएगा, ठीक है दोस्तों। और इस 10 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, बराबर में 7/2 गुणा 5, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। 2 5 10, यहाँ पे 2 की पावर 1 है और 5 की पावर भी 1 है, तो ये क्यों जो है हमारा आ गया, हमारे 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का मिल गया हमें। तो इसको हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार, ये भी हमारा शांत दशमलव प्रसार हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 77/210, इसके हम 210 के गुणनखंड निकालते हैं यहाँ पे। तो निकाल लेते हैं 210, 2 से भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, और फिर 0 लगा के 2 5 10। अब ये दोस्तों 5 से भाग जाएगा, इसमें 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब इसमें किससे भाग जाएगा दोस्तों, 3 7 21। तो इसके गुणनफल हमें क्या मिले, 2 5 3 और 7। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 77/2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। तो दोस्तों इसके इतने सारे गुणनफल आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 गुणा 5 तो है, लेकिन साथ में दूसरी संख्याएं भी है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। क्या हो जाएगा ये, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 10 के 10 सवाल हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी के कारण आपको सारे सवाल एक ही जगह समझाने थे, इसलिए हमने ये जो गुणनखंड है ना, वो कहाँ पे, क्वेश्चन इधर लिख लिए और गुणनफल हमने यहाँ पे निकाल लिए। लेकिन जब आपकी कॉपी में, एग्जाम कॉपी में करोगे या आप घर पे करोगे, तो आपको क्या करना है,
पहले आप क्या करोगे, 13/3125 लिखोगे, है ना। उसके नीचे ये 3125 के गुणनखंड निकालोगे, इसके बाद उसका आंसर लिखोगे, ठीक है। मतलब स्टेप बाय स्टेप पहले आप गुणनखंड निकाल लो नीचे से, और फिर नीचे उसका आंसर लिख दो, ये लिख के कि ये शांत दशमलव प्रसार है और इसलिए है, ठीक है दोस्तों। तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया है इसमें हमें, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है, उन सभी में हमने क्या निकाला है दोस्तों कि कौन सी शांत है और कौन सी अशांत है, ये निकाला था। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे यहाँ पे 10 सवाल दिए हैं, इनमें जो भी शांत हैं उनके हमें दशमलव प्रसार निकालना है। यहाँ पे दोस्तों हमने जितने भी सवाल शांत दशमलव प्रसार के निकाले हैं, उन सभी के हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार निकालना है। तो आइए निकालते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, पहला हमारा क्या है, शांत है, दूसरा भी हमारा शांत है, तीसरा क्या है हमारा दोस्तों, अशांत है। तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद दोस्तों पांचवा हमारा अशांत है, इसको भी मिटाएंगे। सातवां भी अशांत है। जो जो अशांत हैं दोस्तों हम उनको साफ कर देते हैं, है ना। हमें जरूरत है किसकी, जो हमारे पास शांत है। इसके बाद ये भी अशांत है, इसको भी साफ किया जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे पास बोर्ड पे वही सवाल बचे हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत था। एक पहला था, दूसरा, चौथा, छठवां, है ना, 6 के बाद 8 और 9, इन सभी के हमें क्या निकालना है, दशमलव प्रसार निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम निकालेंगे 13/3125। इसका हम निकालते हैं यहाँ पे दोस्तों दशमलव प्रसार। तो लिखते हैं हम 13/3125। जब दोस्तों हमने 3125 के गुणनखंड निकाले थे तो क्या आए थे हमारे पास, 13 क्या था, 5, है ना, 5 की पावर 5, ये इसका क्या आया था, गुणनखंड। तो दोस्तों हमें इनका दशमलव प्रसार निकालना है, तो हम इसमें एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे ताकि ये हमारा दशमलव प्रसार जल्दी से आ जाए। तो हम क्या करें दोस्तों, इस 5 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 5 को यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या करें, हम 2 गुणा 2 ये कर देते हैं। तो ये तो 10 बन जाएगा, 5 दूनी 10। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 की पावर कितनी है, 5 है, मतलब 5 5 बार है, लेकिन यहाँ पे 2 हमारा कितनी बार है, 1 बार है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी पावर पर चढ़ाएंगे 5, और यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों साइड इसकी घात 5 चढ़ा देंगे। नीचे 5 में जितनी घात होगी उतनी ही घात 2 पे हम ऊपर नीचे करके गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे इनका गुणा करते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऐसे लिख सकते हैं हम 13 गुणा 2 की पावर 5 और बटे में 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5। इस तरीके से लिख दिया। अब हमने इसको आगे हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 5 कितना होगा वो दोस्तों, हमारा 2 को 5 बार गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 2 2। तो ये दोस्तों हमारा 5 बार होगा। अब इनका गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो क्या आया दोस्तों हमारा ये 32, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 13 गुणा 32, 13 गुणा 32, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 की घात 5, 5 हो जाएगा दोस्तों। इन दोनों पे 5 घात है तो 10 की घात 5 आ गया। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, 13 और 32 का गुणा क्या आता है दोस्तों, 32 गुणा 13। तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 एकम 2, 11 का 1 हासिल 1 आएगी दोस्तों, और 3 एकम 3 और 1 4, 416। क्या आ गया दोस्तों हमारा 416। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, बराबर 416 बटे 10 की पावर 5। यहाँ पे दोस्तों 10 की पावर 5, इसको यदि हम हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए यहाँ से ऊपर 5 अंक के बाद 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे गिनते हैं 1 2 और 3 अंक दिए हैं हमारे पास दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, इनको 5 करेंगे तो 416, ठीक है, 2 0 बढ़ा दो, कितने होगा, 5 अंक होगा, और यहाँ पॉइंट लगा दो 5 अंक के बाद दशमलव। तो 1 2 3 4 5। अब ये क्या है हमारा, 10 की घात 5 हट गया है। तो क्या हुआ, ये हमारा 0.00416 इसका आंसर आएगा, यही इसका दशमलव प्रसार होगा, ठीक है दोस्तों। ये तो होगा हमारा पहले का।
अब करते हैं दूसरे का। दूसरे का क्या है? 17/8। दूसरा क्या है? 17/8। अब इसका हम क्या करते हैं? दशमलव प्रसार निकालेंगे तो क्या निकलेगा? इसका आंसर क्या था हमारे पास? गुणनखंड 17/2 की पावर कितना था? 3। तो इसको 2 की पावर 3 कर दिया। अब दोस्तों इसको 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा किससे करेंगे? 2 हमारे पास है, 5 से कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो 5 की पावर 3 बटे 5 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका गुणा करेंगे तो 2 ही 5 10। ठीक है, तो अब आगे हम क्या लिख सकते हैं? 17 गुणा 5 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों? 125। 5 का घन कितना होता है? 125। और बटे में क्या करेंगे हम? 2 ही 5 10, 10 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 10 की पावर 3। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, 125 और 17 का। तो 125 में 17 का गुणा कर दीजिए आप, क्या आता है? 7 5 35 का 5 हासिल आएगी 3, 7 दूनी 14 और 3 दोस्तों 17 का 7, फिर एक आ गया हासिल, 7 कम 7 और 1 8। यहाँ पे एक का इसमें करेंगे तो 125 ही आ जाएगा। 2 है ना, इनको जोड़ देते हैं, 5 7 और 5 12 का 2 हासिल आ जाएगी 1, 8 2 10 11 का 1 हासिल आएगी 1 और 1 1 2। तो क्या आ गया हमारा? 2125। क्या आया? 2125। इनका गुणा किया हमने तो क्या आ गया दोस्तों? 2125। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2125 बटे 10 की घात कितनी है? 3 है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों? 10 की घात 3 है तो ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये नीचे का 10 की घात 3 हट जाएगा। तो यहां से गिनते हैं हम 1 2 3, मतलब 2 के बाद दशमलव लगाना है हमें। तो क्या आ जाएगा? 2.125। 3 अंक के बाद दशमलव हो गई, तो ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, और इसका आंसर ये हो गया हमारा दोस्तों। अब अगला क्या है हमारे पास दोस्तों? चौथा वाला 15/1600। चौथा क्या है? 15/1600। 15/1600। और इसके गुणनखंड क्या आए थे दोस्तों? 15/2 की घात 6 और 5 की घात 2। 2 की घात 6 और 5 की घात 2। अब देखिए दोस्तों क्या करना है हमें? इसको 10 बनाना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 5 दूनी 10 तो हो रहा है, लेकिन इसकी घात 6 है और इसकी कितनी है? 2 घातें हैं, तो इसको बराबर घातें होना चाहिए इसके दोनों पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 पहले से हैं तो 4 घात की जरूरत और है, तो 5 की घात 4 और नीचे भी 5 की घात 4। इनका हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो बराबर में क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 15 गुणा 5 की घात 4 बटे 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 6। ये घातें जुड़ जाएंगी, 2 और 4। ठीक है दोस्तों, तो इसकी 5 की घात भी 6 हो गई, मतलब दोनों की अब बराबर हो गई। तो अब 5 की घात 4 को निकालते हैं दोस्तों, कितना आता है? 5 का घन कितना होता है दोस्तों? 125। 3 बार में 125 आएगा। 125 में 5 का गुणा कर दो तो ये 5 की घात 4 आ जाएगा हमारा। तो क्या आएगा? 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, 1 हासिल 5 कम 5 और 1 6, 625 आएगा। 5 की घात 4 कितना होगा दोस्तों? 625। तो क्या आएगा आगे हमारा? इससे आगे लिखेंगे तो दोस्तों 15 गुणा 625 बटे, इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 5 10 और 10 की घात कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों का गुणा करते हैं, 15 गुणे 625। तो 15 गुणा 625 निकालेंगे, 15 से कर देते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 का 1 हासिल फिर 1, 5 6 30 और 1 31, है ना। अब 1 का गुणा 625 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 625 आएगा। तो 5 2 6, 625 ऐसे लिख देंगे और जोड़ देंगे तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा दोस्तों आंसर में? 5 का 5 आ जाएगा, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 6 और 3 9। तो क्या आएगा? 9375, 9375। क्या आया दोस्तों हमारा? 9375। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम दोस्तों? 9375 बटे 10 की घात 6। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों? हमें 10 की घात 6 आया है तो ऊपर 6 अंक के बाद 0 लगाएंगे। तो आइए दोस्तों यहाँ 6 अंक के बाद 0 लगाते हैं। ये क्या है हमारा? 9375, 4 अंक पहले से हैं तो 2 0 और बढ़ा देते हैं, 0 0 9375। क्या होगा? 0 0 9375 और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और इधर 0 लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा दोस्तों? 0.009375। ये जो हमारा चौथे का आंसर आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे इनके आप लें स्क्रीनशॉट, फिर आगे कुछ सवाल रह गए हैं उनको करते हैं।
दोस्तों हमने 3 सवालों के दशमलव प्रसार निकाल लिए थे। वो कौन कौन से दोस्तों? पहला वाला, दूसरा वाला और चौथा वाला। अब हमारे पास रह गए हैं 6, 8 और 9। इन तीनों के हमें दशमलव प्रसार निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। 6 का निकालते हैं। क्या दिया है 6 का? 23/2 गुणा 5/2। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2/3 दी है और 5/2 दी है, तो हमें एक 5 और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर और नीचे 5 का गुणा कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये 2 जो है ये 3 हो जाएगी, 5/3 हो जाएगी। तो इसको गुणा करते हैं। चलिए, बराबर में क्या आता है, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 दिए 15 का 5 आएगा, हासिल 1 बचेगी, 5 दूनी 10 और 1 हासिल का 11। तो क्या आएगा 115। और नीचे क्या आएगा दोस्तों, 5 दूनी 10 और ये जो पावर है ये कितनी हो जाएगी, दोनों की 3। ठीक है दोस्तों, 2 पावर इसमें पहले से है और एक ये मिलके इसकी भी 3 हो गई और 2 की भी 3 हो गई, और 2 और 5 का गुणा किया तो 10/3 हुई। तो इसको कैसे लिखेंगे हम दोस्तों, यहाँ पे नीचे 3 घात है, मतलब 3 के बाद पॉइंट लगाना है ऊपर, तो ऊपर पहले से ही 3 अंक हैं, तो हम 0.115 करेंगे। तो ये दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला करते हैं 8वां, 6/15। 6/15 इसको जब हमने काटा था तो क्या आया था, 3 दूनी 6 और 3 5 से 15। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 5 पहले से 10 बनाना है तो क्या करना पड़ेगी, दोनों साइड 2 का गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 4 और नीचे 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे केवल एक ही 0 है, मतलब एक पावर है इसके ऊपर, तो क्या होगा, एक अंक के बाद दशमलव लगेगी, तो यहाँ पहले से ही एक अंक है तो 0.4, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्या है, 35/50। इसको हमने क्या निकाला था, चलिए कर लेते हैं। 9 क्या है, 35/50, और इसको हमने काटा था किससे दोस्तों, 5 से, तो क्या आया था 5 7 35 और 5 धम 50, ये आया था हमारा दोस्तों। तो यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, नीचे एक 0 है तो ऊपर भी एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, तो 0.7 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों हमारे प्रश्नावली 1.4 के 2 सवाल हो चुके हैं। एक आखिरी सवाल बचा है, वो और कर लेते हैं, जिससे हमारी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो आइए दोस्तों, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन 3 करते हैं हम लोग। दोस्तों क्वेश्चन 3 काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं पढ़ देता हूँ, यहाँ पे बोर्ड पे ज़्यादा बड़ा हो जाता है लिखने में। तो सुनिए जरा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या पी क्यू के रूप की होती है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये सवाल दिया है। और यहाँ पे दोस्तों हमें 3 सवाल दिए हैं, जिनमें हमें बताना है कि ये परिमेय है और इनके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम क्या कहेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। आइए दोस्तों हम पहला सवाल करते हैं। क्या दिया है दोस्तों इसमें, पहला क्या है, 43.123456789 ये दिया है दोस्तों। और आप जानते हैं कि ऊपर जितनी दशमलव के बाद जितने अंक हैं हम नीचे उतनी 0 लगा सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 43.123456789 इस तरीके से। यदि हम इसका दशमलव हटाते हैं दोस्तों तो हम क्या करेंगे, 10⁹ कितने अंक हैं, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक हैं, तो इस दशमलव को हटाएंगे और 10⁹ ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो दोस्तों अब ये देखिए 2 × 5, इसको हम ऐसे लिख सकते दोस्तों, इस 10⁹ को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 5 इन दोनों की पावर 9। तो ये किस रूप का है, किस रूप का है दोस्तों, ये हमारा शांत है। कौन सा है, शांत दशमलव प्रसार है। तो शांत दशमलव प्रसार है मतलब ये एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, यह एक परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, और इसके गुणनखंड क्या होंगे, इसके गुणनखंड या तो 2⁴n या 5⁴m या 2⁴n गुणा 5⁴m के रूप के होंगे। तो दोस्तों यही इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह एक परिमेय संख्या है। इसके गुणनखंड या तो 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप के होंगे, जो अभी हमने यहाँ पे आपको निकाल के दिखाए थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दूसरे में क्या दिया है, 0.12 इसके बाद फिर 1200, इसके बाद फिर 12 0 0 0, 3 बार 0, फिर इसके बाद 12 1 2 3 4, 4 बार 0, मतलब हर बार एक एक 0, 1 1 और 2 के बाद एक एक 0 बढ़ती जा रही है। और ये दोस्तों कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। और ये अनंत तक जाएगी तो हम कैसे बताएंगे कि नीचे कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पे दोस्तों हमें पता था कि ये 9 पे खत्म हो गया, तो हमने 9 अंक के बाद 0 बढ़ा के 10 लिख दिया। लेकिन अब इसमें हमें क्या पता है ये दशमलव कहाँ खत्म होने वाली है। अगर इसका खत्म होती, हम मान लेते कि ये 20 पे जाके खत्म हो रही है 20 अंकों के बाद, तो हम क्या कर देते, ये अंक 20 तक ले जाते और नीचे 10 की पावर 20 कर देते। लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते, तो इस संख्या को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, पहली कंडीशन ये क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है। ये क्या है, अशांत है। और दूसरा दोस्तों इसमें क्या होगा, ये एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या, ये कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका दोस्तों हमें आखिरी छोर मिल ही नहीं रहा है क्या है, तो इसलिए हम इसका आंसर इतना ही लिखेंगे, ये अशांत है और दूसरा ये अपरिमेय है। तो इसका आंसर बस इतना हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं तीसरे की दोस्तों। ठीक है, तो इसको देखें दोस्तों, 43.123456789, पहला और तीसरा सवाल सेम है दोस्तों। फर्क इतना है कि इसके ऊपर 12 का साइन आया है, इसके ऊपर 12 का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो संख्या है 1 से लेकर 9 तक ये दोबारा से रिपीट होगी। 12 का मतलब दोस्तों ये संख्या दोबारा रिपीट होगी, जैसे 43.123456789, इसके बाद फिर से यही आएगी दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद फिर से ऐसे ही आएगी दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, इसका जो रिपीट होगी ये है ना, बार बार ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अशांत। अशांत तो है ये दोस्तों, अशांत आवृत्ति प्रसार है ना, ये क्या होगा, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है ना। ठीक है दोस्तों, और दूसरा क्या होगा दोस्तों, ये एक परिमेय संख्या होगी। इसका दोस्तों हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद फिर से ये रिपीट हुई, तो इसका आखिरी छोर हमें पता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, यह परिमेय संख्या है ना, यह परिमेय संख्या है। और यहाँ पे दोस्तों ये अशांत आवृत्ति हमने लिख दिया है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो क्यू जो है, इसका बटे वाला जो हर आता है हमारा, ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा, मतलब ये अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है और ये परिमेय संख्या होगी। और ये वाला क्या है, अशांत है, आवृत्ति नहीं है, ये बार बार पुनरावृत्ति नहीं होगी इसकी, तो ये अशांत है, इसलिए इसको अपरिमेय बोल देंगे आप। तो इन तीनों के आंसर होगा दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। यदि दोस्तों आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी फ्री में मैथ क्लास का 10th अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।